गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज शुरू करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। 11वीं शताब्दी के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के कितने अभिलेख आपको टोपरा के स्तंभ पर अंकित किए गए हैं। क्वेश्चन है 11वीं शताब्दी के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के कितने अभिलेख टोपरा के स्तंभ पर अंकित है। तो वो पूछा गया है कितने जो अभिलेख हैं, यानी 3 अभिलेख टोपरा के स्तंभ पर अंकित किए गए हैं स्टूडेंट्स। सी इसका राइट आंसर होगा 3 अभिलेख। 19वीं सदी में हरियाणा में मुसलमानों के संदर्भ में इन चारों में से कथनों पर विचार करना है कि कौन कौन से कथन आपके सत्य हैं। फर्स्ट कि भाई 19वीं सदी में हरियाणा में 28% मुसलमान थे जो अनेक जातियों में विभाजित थे। 19वीं सदी के अंदर हरियाणा में 28% मुसलमान थे जो अनेक जातियों में विभाजित थे। ये बिल्कुल सही है कि भी 28% मुसलमान थे और वो भी अनेक जातियों में विभाजित थे। दूसरा, मुसलमानों में गुड़गांव के मेव कृषक प्रमुख थे। जो मुसलमान थे उनमें जो गुड़गांव की मेव जाति थी और मेव जाति के कृषक जो थे वो प्रमुख माने गए हैं। तो ये भी सही है। रोहतक, हिसार और करनाल जिलों के मुसलमान रांगड़ कहलाते थे और ये रांगड़ मूलतः राजपूत थे। देखो ऊपर तो कह रखे हैं कि वे मेव जाति के कृषक थे, तो रांगड़ मूलतः राजपूत थे। ये आपका गलत है, रांगड़ नहीं थे, वो राजपूत नहीं थे। जो बाद में मुसलमान बने थे वो मुसलमान थे जो गुड़गांव के मेव कृषक थे। यानी आपका फर्स्ट सही है। 28% मुसलमान थे, अनेक जातियों में बटे हुए थे। मुसलमानों में गुड़गांव के मेव जाति के कृषक प्रमुख थे और रोहतक, हिसार, करनाल जिलों के मुसलमान भी क्या कहलाते थे, रांगड़ के नाम से जानते थे, रांगड़ कहलाते थे। नेक्स्ट है भाई, इनमें से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है। यानी उस ग्रंथ का नाम बताना आपने जिसमें रोहतक का उल्लेख मिलता है। तो वो आपका दिव्यावदान। दिव्यावदान में रोहतक का उल्लेख मिलता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा दिव्यावदान। तोमर शासक काल की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि जो तोमर शासक है उसके जीवन की जानकारी, उसके काल की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो वो आपका यश तिलक चंपू। यश तिलक चंपू से तोमर शासनकाल की जानकारी मिलती है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा यश तिलक चंपू। नेक्स्ट है कि 1530 ईस्वी में मंडार राजपूतों के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया। तो 1530 ईस्वी में मंडार राजपूतों के नेता मोहन सिंह की सेना ने अली कुली हमदान की सेना को पराजित किया। 1530 ईस्वी में मंडार राजपूतों के नेता मोहन सिंह की सेना ने अली कुली हमदान को पराजित किया। थर्ड इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन आपको दिए गए हैं, सही नहीं पूछा गया है। सबसे फर्स्ट है शमसुद्दीन लुहारू का नवाब था। ये सही है भाई, ये शमसुद्दीन जो है वो लुहारू का नवाब था, बिल्कुल राइट है। शमसुद्दीन और दिल्ली के रेजिमेंट फ्रेजर में क्या थी, शत्रुता थी। शमसुद्दीन और दिल्ली के रेजिमेंट फ्रेजर में आपस में शत्रुता थी, ये भी सही है। और शमसुद्दीन ने अन्य नामक शिकारी से फ्रेजर की हत्या करवाई थी, ये भी सही है। लेकिन यह सही नहीं पूछा गया है। तो अंग्रेज़ों के भय से शमसुद्दीन ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी, ये गलत है भाई। शमसुद्दीन के बारे में ऊपर के तीनों कथन सही हैं, लेकिन शमसुद्दीन ने अंग्रेज़ों के भय से जहर खा के आत्महत्या कर ली थी, ये कथन इसका गलत है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 1680 ईस्वी में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन
1680 ईस्वी में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र था। तो जाट विद्रोह का केंद्र था सिनसिनी एवं सोंदी। 1680 ईस्वी में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र सिनसिनी और सोंदी था। सिनसिनी और सोंदी दोनों केंद्र उनके विद्रोह के केंद्र थे। इनमें से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के मिले भी? तो समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मिथ्याथल से। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन चारों में से उस स्थान का नाम बताना है जहाँ से आपको किसके? समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो वो है मिथ्याथल से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है भाई, इनमें से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? यानी उन ग्रंथों के नाम बताने हैं जिसमें हरियाणा के विषय में उल्लेख मिलता है। तो सबसे फर्स्ट आपका भद्रबाहुचरित एवं कथाकोश, दिव्यावदान एवं मंजीमणि निकाय, हर्षचरित एवं रासतरंगिणी, और डी में सारे ही सही है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही ग्रंथ ऐसे हैं जहाँ से दिव्यावदान के बारे में उल्लेख मिलता है। तो भद्रबाहुचरित एवं कथाकोश, दिव्यावदान एवं मंजीमणि निकाय, और तीसरा है हर्षचरित एवं रासतरंगिणी। तो चारों ही ऑप्शन आपके राइट आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि भी आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? चारों कथनों में से असत्य बताना है भाई। सबसे पहले हैं सतनामी संप्रदाय के लोग भक्ति आंदोलन के संतों के अनुगामी थे। तो बिल्कुल सही है ये भाई। सतनामी संप्रदाय के जो लोग थे वो भक्ति आंदोलन के संतों के अनुगामी माने गए हैं, राइट है। सतनामियों में छोटी जातियों के लोगों की संख्या भी क्या थी? अधिक थी, ये भी सही है। सतनामी जो विद्रोह हुआ था, सतनामियों में छोटी जातियों के लोगों की संख्या क्या थी? ज़्यादा थी। सतनामियों ने फौजदार ताहिर खां को पराजित करके नारनौल पर अधिकार कर लिया था, ये भी सही है भाई। सतनामियों ने फौजदार ताहिर खां को पराजित करके नारनौल पर अधिकार कर लिया, ये राइट है। और नारनौल पर अधिकार करने के बावजूद सतनामियों ने किसानों से मालगुजारी नहीं वसूली, ये गलत है भाई। कि भी नारनौल पर अधिकार करने के बावजूद भी सतनामियों ने किसानों से मालगुजारी नहीं वसूली, ये गलत है। कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गोरी की सेना से जमकर लड़ाई की? तो वो है रेवाड़ी। कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गोरी की सेना से जमकर लड़ाई की? दैट्स रेवाड़ी। रेवाड़ी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स फर्स्ट। हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीखंड जनपद कहा जाता था। तो यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था भाई? हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीखंड जनपद के नाम से जाना गया और यह नाम नाग वंश के शासक ने दिया था। हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीखंड जनपद कहा जाता है और यह नाम किस वंश के शासक ने दिया? तो यह नाग के नाम से दिया था, नाग दशक के शासकों ने दिया था स्टूडेंट्स। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। किस स्रोत से 6वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद में मिलता है? यानी कि उस स्रोत का नाम बताना इन चारों में से जो 6वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिला है। तो वो आपका बाणभट्ट और हर्षचरित। कहाँ से मिला है भाई? बाणभट्ट और हर्षचरित से मिला है। फिर हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? इन चारों में से भाई हरियाणा के उस वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय जो मेरठ का नायब कोतवाल थे वो थे राव कृष्ण गोपाल। राव कृष्ण गोपाल मेरठ के नायब कोतवाल थे। थर्ड इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है किसने औरंगजेब के विद्रोह किया? तो भी इन चारों में से सावलिया मेव जातियों ने किया,
हाथी सिंह बड़गुजर ने किया और नंदराम, यानी कि औरंगजेब के विरुद्ध जो विद्रोह किए गए थे उसमें आपके तीनों ही शामिल थे, सावलिया मेव, हाथी सिंह बड़गुजर और नंदराम। डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, सारों ने ही औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। इनमें से प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तैमूर का आक्रमण भाई 1397 में हुआ था। तैमूर का आक्रमण 1398 में। तो इन सब में से भाई सिरसा, कुरुक्षेत्र और हिसार, ये सारे ही ऐसे नगर हैं तैमूर ने आक्रमण किया था, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। सिरसा, कुरुक्षेत्र और हिसार तीनों ही राइट आंसर है इसके। बौद्ध काल के किस महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? तो अभी 16 महाजनपदों में से उनका नाम बताना है जो आधुनिक हरियाणा के भाग में शामिल थे। तो 16 महाजनपदों में वो कुरु और पंचाल महाजनपद थे जो आधुनिक हरियाणा के भाग थे। आधुनिक हरियाणा के भाग कौन कौन से थे भाई? कुरु और पंचाल, कुरु और पंचाल। दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के बधानकों के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम हरियाणा के बधानकों के बारे में भाई कलीमपुर शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है, काव्य मीमांसा से भी मिलती है और विविध तीर्थ स्रोत से भी मिलती है। तो आपके तीनों ही राइट आंसर होंगे भाई, कालीमपुर शिलालेख, काव्य मीमांसा और विविध तीर्थ स्रोत, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। कालीमपुर शिलालेख, काव्य मीमांसा, विविध तीर्थ स्रोत और यानी कि तीनों सही होने से डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। फिर है आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं भाई, इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो रानिया का विद्रोह, जाबित खां बिल्कुल सही है। बनावली का विद्रोह गुलाब सिंह, ये भी सही है। लाडवा का विद्रोह अजीत सिंह, ये भी हैं। लेकिन कैथल का विद्रोह प्रताप सिंह ने नहीं किया था, ये आपका गलत है। कैथल का विद्रोह प्रताप सिंह आपका रॉन्ग आंसर है। लेकिन रानिया का विद्रोह किसने किया अभी? जाबित खां ने किया। बनावली का किसने किया? गुलाब सिंह ने किया। और लाडवा का किसने किया? लाडवा का अजीत सिंह के द्वारा किया गया स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है भी आपका 1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो 1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म सासाराम में, 1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म सासाराम पर जगह पर हुआ था। हरियाणा से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र क्या है? तो हरियाणा में प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र रोहतक है। हरियाणा से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों का प्रमुख केंद्र क्या है भाई? रोहतक इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो जाती है? यानी कि भी उस ग्रंथ का नाम बताना है जिस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो जाती हैं। तो वो आपका हर्षचरित। हर्षचरित ग्रंथ में ऐसा बताया गया है कि राजा प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद जो उनकी रानी है यशोमती, नाम आपको याद रखना है, प्रभाकर वर्धन की रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित करके सती हो जाती हैं। सरफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो भाई सरफाबाद को वर्तमान में बहादुरगढ़ के नाम से, सरफाबाद को वर्तमान में बहादुरगढ़ के नाम से जाना जाता है। थर्ड इसका राइट आंसर होगा बहादुरगढ़। किस इलाके में 1543 ईस्वी में वीरभान ने सतनामी पथ की स्थापना की थी?
इलाके का नाम पूछा गया है कि 1543 ईस्वी में वीरभान ने सतनामी पंथ की स्थापना की, तो वो आपके नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना की गई। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी 19वीं सदी के हरियाणा में खेलों की बुआई प्राय किस दिन से प्रारंभ की जाती है? यानी कि 19वीं सदी में हरियाणा में खेतों की जो बुआई है वो इन चारों में से किस दिन से प्रारंभ की जाती है? तो बात हमारी 19वीं शताब्दी की हो रही है, तो उसमें किसी भी शुभ दिन को देखकर लोग बुआई करते हैं। यानी खेतों में जो बुआई करते हैं फसलों की, वो किसी भी शुभ दिन को देखकर बुआई प्रारंभ की जाती है। नेक्स्ट है 1809 ईस्वी में बुंगेल सिंह की मृत्यु के बाद 1809 ईस्वी में बुंगेल सिंह की मृत्यु के बाद छछरौली रियासत पर जोध सिंह ने अधिकार कर लिया था। तो जोध सिंह किस रियासत का शासक था? 1809 ईस्वी में बुंगेल सिंह की मृत्यु के बाद छछरौली रियासत पर जोध सिंह ने अधिकार कर लिया। तो जोध सिंह किस रियासत का शासक था? तो वो था कलसिया का। जोध सिंह कलसिया रियासत का शासक था। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा कलसिया। 1822 ईस्वी में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? 1822 ईस्वी में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद संगत सिंह 1822 ईस्वी में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद संगत सिंह उसका उत्तराधिकारी बना। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा संगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के आरंभ में कन्नौज को शक्तिहीन आयुध शासक का शासन था? यानी किस नदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासक का शासन था? उस शताब्दी का नाम पूछा गया है, तो वो है भाई 8वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी भाई? 8वीं शताब्दी के आरंभ में शक्तिहीन आयुध शासक का शासन था। सी इसका राइट आंसर होगा। यह आपको सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करना है कि यहाँ पर उसके नाम दिए गए हैं और यहाँ पर अभिलेख दिए गए हैं। तो देखो भाई, पृथ्वीराज जो आपका द्वितीय के अभिलेख थे वो कहाँ से मिले आपको? हासी हिसार से मिले हैं। पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख हासी हिसार से मिले हैं। फिर कुषाण कालीन के जो मूर्तियाँ मिली हैं, कुषाण कालीन मूर्ति आपको रोहतक से मिली हैं। पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख कहाँ से मिले भी आपको? हासी हिसार से। कुषाण कालीन मूर्तियाँ रोहतक से मिली हैं। और कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के कहाँ से मिले हैं? ये आपको मिले हैं मिथ्याथल भिवानी से। कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के मिथ्याथल भिवानी से। और विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख कहाँ से मिले भाई? ये मिले हैं आपको टोपरा अभिलेख, यानी कि टोपरा से। विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख कहाँ से मिले हैं आपको? टोपरा से। तो पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख हासी हिसार से। कुषाण कालीन मूर्तियाँ कहाँ से मिली है भी आपको? कुषाण कालीन मूर्तियाँ मिली हैं रोहतक से। और कुषाण कालीन सोने और चांदी के सिक्के, कुषाण कालीन सोने चांदी के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मिथ्याथल से। और विग्रहराज चौथे के अभिलेख कहाँ से मिले हैं? टोपरा से। तो इसका फोर्थ राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका कि कौन सा कथन असत्य है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए भाई, तो चारों ऑप्शन में से आपको जो कथन असत्य है वो बताना है। सबसे पहले है 1530 ईस्वी में कैथल विद्रोह में 1530 ईस्वी में कैथल विद्रोह में बाबर के विरुद्ध मोहन सिंह के नेतृत्व में मंडान राजपूत लड़े थे। यानी 1530 ईस्वी में कैथल विद्रोह में बाबर के विरुद्ध मोहन सिंह के नेतृत्व में मंडान राजपूत लड़े, ये आपका सही है। फिर है हेमू हरियाणा के रेवाड़ी नगर का निवासी था, बिल्कुल सही है कि जो हेमू है वो हरियाणा के रेवाड़ी नगर का शासक था, राइट है। और फिर आपका छछरौली का विद्रोह 1809 ईस्वी में और रानिया का विद्रोह
1818 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है अभी। छछरौली का विद्रोह 1809 ईस्वी में और रानिया का 1818 में हुआ, दोनों ही राइट हैं। लेकिन स्टूडेंट्स 1764 ईस्वी में एक संघर्ष में सूरजमल ने नजीबुद्दौला की हत्या कर दी थी, ये आपका सही नहीं है, गलत है। 1764 ईस्वी में एक संघर्ष में सूरजमल ने नजीबुद्दौला की हत्या कर दी, ये ऑप्शन गलत है और बाकी आपको तीनों ऑप्शन राइट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।